घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने वाला योगी आदित्यनाथ का प्रशासन अब जेसीबी से एक लड़की की लाश दफन कर रहा है। छेड़ी गई थी, पीटी गई थी, बुरी तरह से घायल हुई थी, तब पुलिस प्रशासन ने नहीं सुनी। अब मौत हो गई तो पूरे मामले पर मिट्टी डाल रहा है। उधर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की लड़कियों के हमदर्द बन रहे भगवंत मान का प्रशासन मीडिया की मदद से छात्राओं की आवाज दबा रहा है। लड़कियां खुलकर बोल रही हैं, खुद आरोपी कबूल रही है कि वो नहाते हुए लड़कियों का वीडियो बनाती है, मगर फिर भी प्रशासन नहीं मान रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ मिलकर पूरे मामले पर मिट्टी डाल रहा है। यूपी में भाजपा की सरकार है, जहां जेसीबी के जरिए प्रशासन एक पीड़िता के शव पर मिट्टी डाल रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जहां प्रशासन मीडिया के जरिए पीड़िताओं की आवाज दबा रहा है। हैरानी तो हो रही है ऐसे मामले में पत्रकारों की भूमिका पर। देखिए दोनों अलग अलग मामले में एक ही पत्रकार क्या कर रहा है। एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं सौरभ शुक्ला, योगी के प्रशासन की करतूत को शर्मनाक बता रहे हैं, मोदी के अमृतकाल पर सवाल उठा रहे हैं, पत्रकार होने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मगर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं यही पत्रकार तो शासन प्रशासन का बचाव कर रहे हैं। 60 से ज्यादा पीड़िताओं को, सैकड़ों छात्राओं को झूठा ठहरा रहे हैं। असल मायने में जिसे कहते हैं गोदी पत्रकार बखूबी उसका रोल निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दो अलग अलग राज्यों में घटी दो घटनाएं हैं, एक में पीड़ित एक लड़की है, एक में दर्जनों छात्राएं हैं। आइए देखते हैं आम आदमी के लिए शासन प्रशासन का रवैया क्या होता है और सरकार के लिए किसी टीवी पत्रकार का रवैया क्या होता है। यूपी के लखीमपुर में दो युवकों ने घर में घुसकर एक 18 साल की लड़की के साथ छेड़छाड़ की, बलात्कार की कोशिश की, नाकाम रहने पर मारपीट करके लड़की को बुरी तरह से घायल कर दिया। लड़की की मां इस पुलिस चौकी से उस पुलिस चौकी तक चक्कर लगाती रही, बेटी पुलिस वालों को अपनी आप बीती सुनाती रही, मगर किसी ने एक्शन नहीं लिया। आखिर में जाकर पुलिस थाने पर रिपोर्ट लिखी गई और मामूली धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया, मानो कोई एहसान कर दिया गया। पीड़िता इस बीच अस्पताल के भी चक्कर लगाती रही, मौत से पीछा छुड़ाती रही, मगर आखिरकार हार गई और प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जेसीबी से खोदा गया गड्ढा, जेसीबी से डाली गई मिट्टी, यानी सम्मानजनक अंतिम संस्कार नहीं, लड़की का बुलडोजर से अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि दोनों आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं और पीड़ित लड़की हिंदू समुदाय से, इसलिए सांप्रदायिक तनाव का हवाला दिया गया। योगी सरकार में पुलिस चौकियों पर बैठे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले उन दो दरिंदों से कम दरिंदे हैं या ज्यादा, मानो इस सवाल से पल्ला झाड़ लिया गया। किसी पुलिस चौकी के एक उप निरीक्षक को फॉर्मेलिटी के तौर पर निलंबित कर दिया गया। योगी का प्रशासन चुस्त है, दुरुस्त है, न्यायप्रिय है, ऐसा माहौल बना दिया गया। खैर, ये तो रही उत्तर प्रदेश की घटना, जहां पुलिस के पास सफाई देने के लिए तमाम तर्क हैं। वो कह रही है सांप्रदायिक तनाव हो सकता था, बारिश में जलाना या परिजनों द्वारा दफनाना मुश्किल हो सकता था, इसलिए परिजनों की सहमति से ऐसा अंतिम संस्कार किया गया। फिर भी एनडीटीवी के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला एक पत्रकार होने की जिम्मेदारी निभाते हुए भाजपा सरकार के शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। पहले इंसाफ नहीं, फिर मरने के बाद इज्जत भरा अंतिम संस्कार तक नहीं। क्या यही अमृतकाल है? कहकर सरकार की आलोचना करते हैं। मगर यही रिपोर्टर जब पंजाब में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मामले की कवरेज करने जाते हैं तो एक तरफा शासन प्रशासन के बोल बोलने लगते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिन सैकड़ों छात्राओं की आवाज दबाई, उन्हें ही ये झूठा ठहराने लगते हैं। लड़की ने किसी और लड़की का वीडियो नहीं बनाया, सोशल मीडिया पर कुछ भी वायरल नहीं करवाया, जैसी दलीलों से प्रशासन के बोल दोहराने लगते हैं। साफ साफ शब्दों में कहें तो एनडीटीवी के ये पत्रकार मोहाली प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन का बचाव करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इतने हंगामे के बाद उस लड़की ने और लड़की के शातिर साथी ने मोबाइल से हर एक वीडियो डिलीट कर दिया होगा। क्या ये इतनी सी बात नहीं समझते हैं? प्रशासन ने समझौता कराया होगा, छात्राओं की पढ़ाई बर्बाद होगी ऐसा कहकर डर बैठाया होगा, परिजनों द्वारा वापस बुला लेने का डर दिखाया होगा, तब कुछ छात्राओं ने चुप्पी साधी होगी। और आंदोलन करने वाली छात्राएं क्या कहना चाह रही हैं, क्या बोलना चाह रही हैं, ये तो तभी स्पष्ट होगा ना
जब उन्हें मीडिया से बात करने दिया जाएगा, सोशल मीडिया पर कुछ लिखने बोलने दिया जाएगा। देखिए ये वीडियो खुद छात्राओं ने बनाया है, जिन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था आरोपी लड़की को, उन्होंने पूछताछ करके ये वीडियो बनाया है। लड़कियां कह रही हैं हमने तुम्हें वीडियो बनाते हुए देखा है, खुद वो लड़की भी मान रही है कि उसने वीडियो बनाया है, बस सफाई दे रही है कि डिलीट कर दिया है, खुद से नहीं, शिमला में बैठे किसी लड़के के कहने पर ऐसा किया है। अब तो व्हाट्सएप चैट रिकवरी में एक और खुलासा हुआ है। एक मेल फ्रेंड से बात करते हुए लड़की कह रही है आज तो मरवा ही देते, नहाती हुई लड़की का मैं फोटो ले रही थी, ऐसा करते हुए एक लड़की ने मुझे देख लिया है। साथ ही वो लड़का बार बार कह रहा है सभी वीडियो डिलीट कर दो, सभी वीडियो डिलीट कर दो। मगर पत्रकार महोदय ने मानो कसम खा ली है कि जब तक सारे वीडियोज मुझे नहीं दिखा दोगे तब तक मानने से इनकार कर दूंगा कि कुछ गड़बड़ हुई है। मोहाली में खड़े होकर बार बार गारंटी लेने के टोन में पूरे मामले को अफवाह बताने वाले ये पत्रकार आखिर सवाल क्यों नहीं उठाते कि छात्राओं को खुलकर लिखने बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? उस दिन उनका इंटरनेट कनेक्शन क्यों काट दिया गया था? प्रशासनिक तरीके से उन्हें बंधक क्यों बना दिया गया था? और कुछ हुआ नहीं तो हफ्ते भर की अचानक छुट्टी क्यों कर दी गई है? छात्राओं को कैंपस से ले जाने के लिए उनके पेरेंट्स को क्यों बुला लिया गया है? साथ ही इन्हें अब यह भी सवाल करना चाहिए कि जिन छात्राओं ने उसे रंगे हाथ पकड़ा, उसका वीडियो बनाया, उनका इंटरव्यू लेने क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी और छात्रा की नहाते हुए फोटो लेने का जिक्र जब वो खुद कर रही है तब उसका साथी बार बार किस वीडियो को डिलीट करने की बात कर रहा है? और ओवरऑल ऐसी कौन सी सच्चाई अफवाह है जिसके चलते लड़कियों द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा है? आत्महत्या वाली बात से याद आया, उन्होंने कहा है किसी ने आत्महत्या की कोई कोशिश नहीं की है, प्रदर्शन करने की वजह से बेहोश हो गई थी। यहां भी उन्होंने प्रशासन का बचाव किया है। आत्महत्या की कोशिश कोई ना करे ये अच्छी बात है, मगर प्रशासन के बयान के आधार पर उन्होंने छात्राओं का वर्जन खारिज कर दिया है। सिलेक्टिव पत्रकारिता और सिलेक्टिव चाटुकारिता का यह खेल अब हम सब समझते हैं कि इसके जरिए क्या छुपाया जाता है। किसी एक सरकार की गोद में बैठकर सिर्फ दूसरी सरकार के चाटुकारों को गोदी पत्रकार बताया जाता है, गोदी मीडिया बताया जाता है।